मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को नई दिल्ली रवाना हुए। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में कला संस्कृति से संबंधित बैठक के अलावा 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें भी तेज है। उनके दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल की चर्चा अधिक हो रही है। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के क्रम में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरीय नेताओं से हो सकती है। इस दौरान पिछले दिनों कोलकाता में करीब 49 लाख रुपए कैश के साथ कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी से उत्पन्न राजनीति परिस्थितियों पर विमर्श हो सकता है। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली जाना क्या नीति आयोग की बैठक में जाने भर है या फिर कुछ और चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए राजदा, सबसे अहम बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नीति आयोग की बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे जो कि राज्य के हित में है। जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार पर बड़ी संख्या में बाकी है। आपको अंदाजा नहीं होगा, लगभग 42,000 करोड़ से ज्यादा ऐसी बातें कही जा रही है कि जो जीएसटी का हिस्सा होता है राज्य सरकार का, वो पैसा बाकी है। साथ ही राज्य में सुखाड़ के हालात लगातार बन रहे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गृह मंत्री से मुलाकात करें, वित्त मंत्री से मुलाकात करें और फिर राज्य में जो सूखे की हालात बन रहे हैं उस पर चर्चा करें। ये ऐसी चीजें हैं जो कि नीति आयोग की बैठक से बाहर की चीजें हैं। जब नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो राज्य हित के मुद्दे पर हो सकता है वो अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। झारखंड को विशेष पैकेज देने की बात लगातार हो रही थी। 2019 में राज्य में सुखाड़ के हालात पैदा हुए थे। उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे। उस वक्त होमवर्क इतना कमजोर हुआ था कि सुखाड़ के बदले सूखा के एवज में जो केंद्र सरकार से राशि मिलती है राज्य सरकार को, वो राशि नहीं मिल पाई थी। तो इन मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और राज्य में एक चर्चा यह भी पूरे जोरों से है कि हो सकता है कि राज्य मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को, खासकर जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उनको बदला जाए, उनके बदले किसी अन्य चेहरों को रिप्लेस किया जाए। जाहिर सी बात है, ये चर्चाएं इसलिए भी ज्यादा है कि एक कहा जाता है राजनीति में कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता। कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, इसलिए धुआं उठ रहा है। तो जाहिर सी बात है, इन मुद्दों पर भी, चूंकि मैंने कहा जी कि दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान भी मौजूद हैं, इन बातों पर चर्चा होगी कि आप किस व्यक्ति को लेना चाहेंगे, किस व्यक्ति को रिप्लेस करना चाहेंगे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेना। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली में ही हैं। जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो कई तरह की चर्चाएं होती हैं। तो लब्बो लुआब यह है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो राज्य के हिस्से का कर है, जो टैक्स है, जो राज्य का अपनी हिस्सेदारी होती है, कम से कम केंद्र सरकार उसे रिलीज कर दे। क्योंकि बहुत ज़्यादा झारखंड का जो अपना रेवेन्यू का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा इस हालात में नहीं है कि राज्य के खर्चे चलें। कई ऐसे कर्ज पहले से लिए जा चुके हैं, उसका ब्याज राज्य सरकार को देना होता है। तो कोशिश यही होगी सूबे के मुख्यमंत्री का कि वो राज्य केंद्र की सरकार से ज्यादा राशि राज्य को मिले, चाहे वो जीएसटी का मामला हो या फिर सुखाड़ के एवज में जो पैसे मिलते हैं वो पैसा हो। देखना होगा कि इसका आउटपुट क्या निकलता है, लेकिन यह तय है कि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राजदा, चलिए तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।